हेलो एंड वेलकम टू जुपिटर क्लास। आई एम दीपक कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स। तो जैसा कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के किए थे, तो आज मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके आया हूं आप लोगों के साथ। जो सारे क्वेश्चंस तो थोड़ा मुश्किल होगा कर पाना, क्योंकि टाइम के थोड़ा बाउंडेशन होता है। चलिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर देखेंगे ताकि हर तरह के कंसेप्ट और हर तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाए। मैं बार बार आपको बताया था इस चैप्टर में आपको एक ही चीज़ याद रखना है, जो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, अगर f ऑफ a के इक्वल हो जाए हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलेंगे, अदरवाइज फंक्शन को बोलेंगे ये कंटिन्यूअस नहीं है। बस ये चीज़ें को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, बस यही एक डेफिनेशन है। जहाँ पे ग्राफ पॉसिबल होगा बना पाना, बहुत सारे क्वेश्चन जो बेसिक ग्राफ है, जैसे कि मॉडुलस के ग्राफ आपको याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ याद रखना है, तो ग्राफ से जहाँ क्वेश्चन सॉल्व होने का होगा ज़रूर करेंगे हम लोग। लेकिन ये आपको एक यूनिवर्सल डेफिनेशंस के तरह इसको यूज करना है। मैंने पहले भी बताया था, इसके लिए लिमिट का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आप फंसेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लिमिट के कारण। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एट x इक्वल टू 5 के ऊपर। हमारा फंक्शन है 5x माइनस 3। हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो है 5x माइनस 3। चेक करना है एट x इक्वल टू 0। तो चलिए 0 पे हम लोग लिमिट लगाते हैं। क्या आएगा? LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव 5x माइनस 3, ये क्या आएगा? सॉल्व होकर के 0 नेगेटिव है तो ये 0 माइनस 3। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 5, ये भी क्या होगा? 5x माइनस 3, ये भी माइनस 3। LHL इक्वल टू RHL आया और इक्वल टू FX आया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? फंक्शन FX भी, चलिए यहीं पे मैं फाइंड कर लेता हूँ, f ऑफ माइनस 3, f ऑफ 0 सॉरी f ऑफ 0 भी क्या आया? माइनस 3 आया। तो अगर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट ये हो गया, तो हम लोग बोलेंगे 0 पे ये क्या है? कंटिन्यूअस। इसी तरह आप लोग को चेक करना है माइनस 3 पे क्या होगा और 5 पे क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लेना माइनस 3 पे और 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्समाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। 3 के लिए चेक करना है। चलिए हम 3 के लिए चेक करते हैं। हमारे पास फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1, फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1, चेक करना है एट x इक्वल टू 3। चलिए हम लोग पहले LHL फाइंड करते हैं, तो होगा क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव के साथ, तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये सॉल्व होकर आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 टू जा 18, 18 माइनस 1 17। ठीक है, अब ये 3 नेगेटिव को कोई अगर माइनस 3 लेता है तो ये देखिए 3 नेगेटिव का क्या मतलब है? सिंपली मतलब है 3 से स्लाइटली छोटा, बस इतना सा मतलब है। अगर RHL निकालूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये जब बन जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, ये भी 17। और अगर मैं अब फंक्शन चेक करूं f ऑफ 3 फाइंड करूं तो ये भी होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी 17। तो देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन, हम लोग ये क्या बोलेंगे? x इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन x माइनस 5, इसको तो मैं छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए। 1 डिवाइड बाई x माइनस 5, इसको भी आप लोग कर लेंगे। चलिए एक मोड वाला क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है और एक यहाँ पे रैशनल फॉर्म में क्वेश्चन हैं, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। जैसे पहले मैं
रेशनल में हालांकि कुछ है नहीं, ये भी कंटिन्यूअस ही होगा, -5 तो हो ही नहीं सकता। चलिए इसमें देखते हैं मोड x -5 में क्या है। तो डी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x -5। अगर मोड किसी को मालूम हो तो मोड x -5 का ग्राफ कहाँ होगा? अगर यहाँ पे मान लो 5 है तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे हम यहाँ पे हाँ 5 के ऊपर, यहाँ पे 5 है, ये ग्राफ बनेगा। तो आप देखेंगे ये ग्राफ तो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो जब ब्रेक नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं, ग्राफ बना के देख लीजिए। कहीं पे ग्राफ ब्रेक है क्या? नहीं है, बिना पेन उठाए हम लोग बना पा रहे हैं ग्राफ को, तो इसका मतलब ये ग्राफ कंटिन्यूअस। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, तो ये कैसे होगा? लिमिट x टेंडिंग टू कितने, कौन से नंबर पर चेक करने बोल रहा है? कंटिन्यूटी बोल रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे होगी? 5 पॉजिटिव या 5 नेगेटिव के ऊपर, क्योंकि 5 पे ही 0 हो रहा है और हमको मालूम है मोड कहाँ पे चेंज होता है, अगर 0 से कम है मतलब नेगेटिव के लिए नेगेटिव के साथ ओपन होगा और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव के साथ ओपन होता है। ठीक है, तो x टेंडिंग टू, अगर मैं यहाँ पे 5 नेगेटिव लेता हूँ तो ये क्या आएगा? 5 नेगेटिव मतलब 5 से स्लाइटली छोटा, तो भी ये क्या बनने वाला है? 0 ही बनेगा। तो इक्वल टू ये, और अगर मैं 5 से ज़्यादा कुछ बढ़ा लेता हूँ तब भी ये 0 ही बनने वाला है, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं लेकिन, और यही बनेगा 5 पे भी 0 f(5). तो अगर ये तीनों सेम आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। डेफिनेशन से भी दिख रहा है ये ग्राफ। नेक्स्ट देखता हूँ मैं क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, देखो यहाँ पे तो बिल्कुल ही क्लियर लिखा है f(x) इक्वल टू x टू द पावर n, एक कंटिन्यूअस है x जब n के इक्वल हो। अच्छा, ये n भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? f(n) जो है n टू द पावर n है। इसका ग्राफ तो आप लोग को अगर मालूम हो तो ग्राफ कुछ a टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनता है? a टू द पावर x का ग्राफ कैसे दिखता है? क्लियर है? ये ग्राफ तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। तो ऐसे ही इसका सॉल्व ओरली आप लोग कर सकते हैं। चलिए जहाँ पे 2 फंक्शंस हैं उसका भी देख लेता हूँ। इज द फंक्शन डिफाइंड f(x) इक्वल टू x इफ x लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट 1 है, क्योंकि 1 पे ही डेफिनेशन चेंज हो रही है। 1 से लेस देन के लिए कुछ और है डेफिनेशन, 1 से ग्रेटर देन के लिए कुछ और है। तो अपने को चेक करना है 0 पे, 1 पे और 2 पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं 0 पे और 2 पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 0 के लिए यही डेफिनेशन आएगा और 2 के लिए नीचे वाला डेफिनेशन आएगा। डेफिनेशन चेंज कहाँ पे हो रहा है? 1 के लिए। तो हम लोग चेक करते हैं, हालांकि क्वेश्चन में है 0, 1, 2, तो तीनों पे मैं चेक कर देता हूँ, लेकिन चेक करने की बात सिर्फ 1 के लिए है। चलिए मैं पहले 0 पे चेक करके आप लोगों को बताता हूँ, फिर 1 पे, फिर 2। f(x) इक्वल टू x है अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, और 5 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यही डेफिनेशन। चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे। चलिए LHL लगाते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 से कम आएगा, तो मतलब वो जो 0 से कम होगा वो 1 से भी कम होगा। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट ये x आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 0। इसके बाद इधर मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। अब 0 से अगर कोई स्लाइटली बड़ा है तो मतलब 1 से छोटा ही होगा, 0 से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा, 1 से छोटा, तो ये भी क्या आएगा? इक्वल टू x इक्वल टू 0। अब चलिए f(x) भी चेक कर लेते हैं। f 0 पे, 0 के ऊपर क्या होगा? ये भी 0 होगा। तो अब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन, तो फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पे तो कंटिन्यूअस निकला। अब इसी फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं 1 के ऊपर।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव का मतलब है 1 से स्लाइटली छोटा, तो 1 से स्लाइटली छोटा का मतलब फर्स्ट वाला डेफिनेशन x आएगा, तो ये हो जाएगा x मतलब 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1 से स्लाइटली बड़ा, इसके लिए डेफिनेशन है 5। देखो यहाँ पे गिवन है, अगर 1 से बड़ा हुआ तो आंसर आएगा 5। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखो 1 से ग्रेटर के लिए 5, 1 से लेस के लिए x। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 1 पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। चलिए 3 पे भी चाहो तो चेक कर लो, 3 पे भी कंटिन्यूअस आना है। ठीक है, 3 पे कंटिन्यूअस आएगा। चलिए लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव मतलब 1 से ग्रेटर के लिए, तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव। 3 नेगेटिव पे भी 5, 3 पॉजिटिव पे भी 5। अब लिमिट नहीं, अब तो डायरेक्ट फंक्शन निकालना है ना, तो f(3) ये भी आएगा 5, क्योंकि 1 से ग्रेटर के लिए 5। ठीक है, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट 3, तो क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं मैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड। 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। चलिए 7 नंबर में क्वेश्चंस देखता हूँ। डेफिनेशन है मोड ऑफ x प्लस 3 अगर x माइनस 3 से कम है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोग को कवर करवा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, मैं उसको करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, f ऑफ x मोड ऑफ x डिवाइड बाय x अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, अगर 0 है तो 0 के लिए तो 0 ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करता हूँ। डेफिनेशन को समझना काफ़ी ज़रूरी है। एफ एक्स गिवन है, मोड ऑफ x डिवाइड बाय x अगर x नॉट इक्वल टू 0 होता है और 0 है अगर x इक्वल टू 0 होता है। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट तो 0 ही है, चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव है मतलब 0 से स्लाइटली छोटा, इसका मतलब वो 0 तो नहीं है, 0 से छोटा है तो 0 नहीं है। तो इसका मतलब है मोड ऑफ x डिवाइड बाय x। आपको मालूम है नेगेटिव नंबर के लिए ये ओपन होगा माइनस के साथ, तो माइनस एक्स बाय एक्स कैंसिल आउट होकर आया -1। अब 0 पॉजिटिव के लिए फाइंड करते हैं। 0 पॉजिटिव 0 से बड़ा, अब 0 से बड़ा क्या होता है, वो भी 0 नहीं होता है, तो यही डेफिनेशन है इसके लिए भी। तो यहाँ पे मोड ऑफ x डिवाइड बाय x जो पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL। अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, जो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, किस पे चेक करा था हमने, 0 के ऊपर, ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर है। 9 नंबर चेक करना है 1 - 1 0 से स्मॉल के लिए। चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे इसने दिया है एफ एक्स, सेम डेफिनेशन है मोड एक्स अपॉन एक्स, नहीं इस बार एक्स अपॉन मोड एक्स है, एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स। अगर एक्स लेस देन 0 होता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसने -1 दिया है। चलिए 0 पे चेक करते हैं। तो लिमिट
एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव। अब जीरो नेगेटिव है तो x अपॉन मोड ऑफ x, अब नेगेटिव के लिए ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल आके -1। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, जीरो से ग्रेटर देन के लिए इसने -1 ऑलरेडी दे के रखा है और यही तो -1 -1 -1, ठीक है, जीरो पे भी -1, जीरो नेगेटिव पे भी -1, जीरो पॉजिटिव पे भी -1, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन एट जीरो। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि आज ये कंटिन्यूअस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये आसान है, कुछ करना है नहीं इस दोनों में। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन x⁻10 वाला में ये आप लोग को करके बताता हूँ। fx इक्वल टू x⁻10 - 1 अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, अदरवाइज x² अगर ग्रेटर देन 1 है। चलिए fx इक्वल टू x⁻10 - 1 यानी x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, और x² हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। चलिए लिमिट लगाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 है, 1 पे ही डेफिनेशन चेंज हो रहा है। 1 नेगेटिव, 1 से छोटा, तो ये क्या आएगा 1⁻10 - 1, तो ये हो गया 0। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 से ग्रेटर देन के लिए x² मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो आप देख रहे हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद ये तो बहुत ही आसान है, इसको आप लोग ट्राई करें। इसमें हमको कोई एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं लगा जो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, या ओरली आप लोग नहीं कर सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा सा एफर्ट लगाने की, थोड़े कंसेप्ट को समझने की, कंटिन्यूटी होती क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले कुछ क्वेश्चंस और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।